हेलो फ्रेंड, दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ। आप लोगों को मैंने कार्बोकेटायंस के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायंस के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि कैसे हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म का। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस की एक यूनिक एबिलिटी होती है जो कि बाकी रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कम चांसेस होता है और देखने को मिलता है। जो कार्बोकेटायन होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू अंडरगो रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोकेटायंस रीअरेंज होके एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर टर्सरी बना सकता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो टर्सरी पे कन्वर्ट हो जाए। इस कारण से कई बार हमें जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है उससे रिवर्स प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं रीअरेंजमेंट क्या होता है कार्बोकेटायन में। जो कार्बोकेटायन है तो हम लिख सकते हैं कि कार्बोकेटायंस अंडरगो carbocations undergo rearrangement via 1,2 hydride shift, 1,2 hydride shift, 1,2 methyl shift, 1,2 phenyl shift, and ring expansion to produce more stable carbocation. कार्बोकेटायंस रीअरेंज होता है बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, ताकि वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस बना सके। तो याद रखना चाहिए कि इसका कंडीशंस क्या होता है, किन किन कंडीशंस में कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है। याद रखिए, द रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन must be stable compared to previous one। जो रीअरेंज कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस वन। अब रीअरेंजमेंट देखिए कौन कौन सा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कार्बोकेटायन में। जस्ट सी हियर, जैसे ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का अर्थ ये हुआ, सिंपल अगर हम समझे तो ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। इस कारण से क्या होगा, जब ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन लेके इस पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज इस पे चलाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका CH3। यानी पहले वाले केस में जो हम ले रहे हैं वो प्राइमरी कार्बोकेटायन और जो बन रहा है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, यानी कि पहले वाले के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल है। सिमिलर केस में ऐसा ही एक केस और हम लेते हैं। यहाँ भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और ये बनाएगा आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन। इस तरीके से हम लोग रीअरेंजमेंट समझ सकते हैं कि जो रीअरेंज प्रोडक्ट होना चाहिए या कार्बोकेटायन होना चाहिए वो प्रीवियस कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए।
इसके अलावा और भी कंडीशंस होता है जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि कुछ कंपाउंड्स में 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग होता है, कुछ में 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होता है। जैसे अगर आपका ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगा। 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग के कारण इसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। यानी पहले ये था प्राइमरी कार्बोकैटायन, अब जो न्यू कार्बोकैटायन बन रहा है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये हो गया 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। और भी अदर केसेस हम ले सकते हैं एग्जांपल्स में समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ भी 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होता है। और ये जो होता है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बना रहा है। इस तरीके से हम लोग रीअरेंजमेंट देख सकते हैं कि ये सारा जो है रीअरेंज प्रोडक्ट है, और वो देखना होता है कि जो प्रीवियस वन है वो पहले की रिस्पेक्ट में, मतलब प्रीवियस वन जो है वो फाइनली जो बन रहा है कार्बोकैटायन उसके रिस्पेक्ट में लेस स्टेबल है। ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, यानी प्रीवियस वाला कम स्टेबल था और जो फाइनली बन रहा है वो मोर स्टेबल है। याद रखिए कि अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये तो हो गया 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। इसके अलावा रिंग भी कई बार शिफ्ट होता है, जिसको हम लोग फिनाइल शिफ्टिंग कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है आपका 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। देखिए 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग किस केसेस में होता है। इसमें ये वाला पार्ट शिफ्ट होगा, इसको हम कहते हैं 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। ये जो बनाएगा प्रोडक्ट, ये हो गया 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग के बाद बड़ा स्टेबल। ये है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब जो बन रहा है वो आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन है। सिमिलरली एक और हम कंडीशन ले सकते हैं। अब प्लस ये उठता है कि इन सब में अगर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होनी है, जैसे अगर मान लो आपका ऐसा है कंपाउंड, इसको हम कह सकते हैं CH3HCH2+। अब इसमें 3 अलग अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, और ये वाला पार्ट आपका फिनाइल है। अब हमारे पास एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन से ग्रुप को माइग्रेट पहले करें, हाइड्रोजन को माइग्रेट करें, मिथाइल को माइग्रेट करें या फिनाइल को माइग्रेट करें। तो माइग्रेशन टेंडेंसी में याद रखिए कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन रेट जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद फिनाइल का होता है, और उसके बाद ही मिथाइल का होता है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायलेमा में नहीं रहना है, इस पर आपको आँख मूंद के सबसे पहले हाइड्रोजन को माइग्रेट करेंगे। अगर हाइड्रोजन के बदले आपका फिनाइल और मिथाइल ग्रुप है तो पहले फिनाइल को करेंगे तब मिथाइल को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे आपका पहले हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका दिस वन इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन, फिनाइल और मिथाइल में सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का, तब फिनाइल का, तब फिर मिथाइल का। याद रखिए कि अगर प्लस आई ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप बढ़ता है तो माइग्रेशन रेट भी बढ़ेगा।
माइग्रेशन रेट भी बढ़ेगा। और माइनस आई ग्रुप रहेगा या माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो माइग्रेशन रेट जो होगा वो डिक्रीज़ करता है। ये दिमाग में रहेगा। ये प्लस आई ग्रुप है तो माइग्रेशन रेट बढ़ेगा और माइनस आई ग्रुप है तो माइग्रेशन रेट घटेगा। जैसे हम एक एग्जांपल दें कि अगर आपके पास 3 कंपाउंड है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, एक में सीधे बेंजीन है और तीसरा जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा जो रेट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होगा क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, ये आपका माइनस आई ग्रुप है, यानी इसका माइग्रेशन रेट सबसे कम होगा। हम एग्जांपल में इसको दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपका ऐसा कोई कंपाउंड हो, CH2+ है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन रेट इसका होगा, मिथाइल ग्रुप का, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है। और ये जो आपका ग्रुप होगा ये माइग्रेट नहीं करेगा क्योंकि इसमें कौन सा इफेक्ट है, ये माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है तो माइग्रेशन रेट जो होगा इसमें डिक्रीज़ करेगा। यानी कि फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इसके शिफ्टिंग के कारण बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप जो होगा, यानी हम सीधे कह सकते हैं कि माइग्रेशन जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यानी माइग्रेशन रेट तब बढ़ेगा जब प्लस आई ग्रुप हो और माइनस आई ग्रुप रहेगा तो माइग्रेशन रेट घटेगा, क्योंकि जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। इसलिए जब माइनस आई ग्रुप होता है तो माइग्रेशन करने की रेट बहुत कम होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से बेंजीन का माइग्रेशन का रेट ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम इसको सिंपली अरेंज करना चाहें तो हम अरेंज कर सकते हैं। अब आता है आपका रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन हमारे पास अलग अलग साइज का रिंग होता है, जैसे कि आपका 3 मेंबर रिंग है। इसमें एक टर्म आता है कि 3 मेंबर रिंग है, ये सारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, यानी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इसका, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट है, क्योंकि कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना। और एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल वो 60 डिग्री है। तो इसमें स्ट्रेन डेवलप होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल स्ट्रेन। बहुत जगह पे डी से डिनोट करते हैं एंगल स्ट्रेन को। एंगल स्ट्रेन होता है जो एक्सपेक्टेड एंगल है माइनस एक्चुअल एंगल बाई 2, यानी कि इसमें लगभग 25 डिग्री एंगल स्ट्रेन है। और जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ा तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग घटता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग डिक्रीज करता है। जैसे आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसमें एंगल स्ट्रेन जो होगा साइक्लोब्यूटेन में, एंगल स्ट्रेन वो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90/2, यानी अराउंड 10 डिग्री के। फिर आपका साइक्लोपेंटेन है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत कम होगा, ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री, अराउंड इसमें 1 डिग्री आएगा। यानी कि इस तीनों साइक्लिक रिंग में को अगर हम स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो देखेंगे सबसे स्टेबल साइक्लोब्यूटेन रिंग है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन रिंग है और सबसे कम साइक्लोप्रोपेन। सबसे पहले साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, तब साइक्लो, ठीक है। और जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होता है उसका अलग स्ट्रक्चर होता है। साइक्लोहेक्सेन रिंग इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन रिंग। साइक्लोपेंटेन
रिंग। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग देखिए, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। इसके बारे में पढ़ेंगे लोग, बोट एंड चेयर फॉर्म, अलग अलग फॉर्म होता है। इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा होगी। ये तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग घटेगा, जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। अब रिंग क्यों एक्सपेंड करता है, उसका रीजन हम लोग को समझ में आ गया कि 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल एंड 5 मेंबर रिंग इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू 4 मेंबर रिंग। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल रिंग एक्सपेंशन का। इसको पहले हम ओमिट कर देते हैं, अब देखते हैं कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है। जस्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH + CH3, अब ये आपका 5 मेंबर रिंग है, दिस वन इज अ 5 मेंबर रिंग, ये एक्सटेंड करेगा तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगा। बिल्कुल कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस आएगा, यानी कि 1 नंबर कार्बन प्लस चार्ज आ गया, और फाइनली ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लस चार्ज CH3, यानी ये 5 मेंबर्ड से अब फाइनली जो हमारे पास बना वो क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, मोर स्टेबल। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 ये हो गया 6, 1 नंबर पे प्लस चार्ज आ गया, फाइनली जो आएगा वो होगा 6 मेंबर रिंग। इस तरीके से मोर स्टेबल रिंग बना सकते हैं। और भी अदर केस हो सकता है, जैसे आपका साइक्लोब्यूटेन है, ये भी जो होगा वो रिंग एक्सपेंड करके मोर स्टेबल रिंग बना देगा। इस तरीके से हम लोग रिंग एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन मीन्स क्या हो गया, इंक्रीज इन द कार्बन एटम इन द साइक्लिक रिंग। अगर सिंपली समझाए व्हाट डू मीन बाय रिंग एक्सपेंशन, तो कहेंगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द साइक्लिक रिंग। इन द साइक्लिक रिंग, ये तो हो गया आपका रिंग एक्सपेंशन। अब आता है आपका रिंग कंट्रैक्शन, जो कि बहुत रेयरली ऑब्जर्व होता है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे रिंग कंट्रैक्शन क्या होता है। रिंग कंट्रैक्शन में डिक्रीज होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे ये तब ऑब्जर्व होगा जब आपका बहुत लंबा रिंग हो, ठीक है, जिस इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होता है कई बार ये ऐसे बन गया, तो ये आपका कैसा हो गया, 1, अगर हम यहाँ से जुड़े तो ये हो जाएगा आपका, अगर फिर से इसको काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपको बना देगा 6 मेंबर्ड रिंग। ये पहले था 7 मेंबर रिंग, अब ये हो गया आपका 6 मेंबर्ड रिंग, और ये बन जाएगा आपका CH2 CH3, ऐसा बन जाएगा। और भी अदर केसेस हो सकता है, जैसे आपका ऐसा कोई कंपाउंड है तो भी रिंग एक्सपेंशन होगा, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है।
साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस कार्बोकेटायन। इस तरीके से ये आपका रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन का कंडीशन है, जो कि बहुत रेयरली ऑब्जर्व होता है। तभी होता है जब 8 या 9 मेंबर रिंग होता है तो ही रिंग कंट्रैक्शन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में रिंग एक्सपेंशन ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग और भी रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकेटायन में, वो होता है एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट। एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट क्या होता है? टर्म आता है एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट। देखिए एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट क्या होता है। जैसे बेंजीन रिंग है, ये आपका ऐसा कंपाउंड है। अब देख ये क्या है कि अगर ये शिफ्ट भी करेगा तो भी ये जो होगा मोर स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। अगर ये शिफ्ट हो जाए, अगर मान लो आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो तो ये हो सकता है एक बार यहाँ पे शिफ्ट हो तो प्लस चार्ज इधर आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। फिर दूसरा केस हो सकता है कि ये फिर, क्योंकि ये फिर इधर जाएगा तो ये और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है, क्योंकि इसमें बैक डोनेशन फिजिबल है। तो यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल, ये मोर स्टेबल, क्योंकि ये इसमें रेजोनेंस काम करता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटायन। बहुत बार जब प्रोडक्ट में वेरिएशन आता है तो उसका कारण एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट भी होता है। बहुत अलग केसेस में भी है। एक और हम एग्जांपल बताते हैं, CH2 इसमें भी हो सकता है। ये अगर ये H यहाँ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये क्या है, ये भी ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री से ये 2 डिग्री हुआ। अगर हम इसमें H और शिफ्ट कर दें तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये बना देगा आपका बेंजाइल। यानी कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, फिर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, और फाइनली ये बेंजाइल कार्बोकेटायन। यानी कि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है कि वो एक्सटेंड कर रहा है। वो कार्बन 1 से फिर कार्बन 3 तक पहुँचा, यानी 1 2 3 तक पहुँचा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।